दोस्तों, मुकेश अंबानी की आय का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जब तक आप यह वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में ही वह करीब 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चा है, जिसमें दुनिया भर से विभिन्न सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। दुनिया के शीर्ष कलाकार, क्रिकेटर्स और फिल्मी सितारे इस शादी में शामिल हुए, जिससे इस शादी में 4 चांद लग गए। यह तो हम सब जानते हैं कि ये तमाम सितारे मुफ्त में नहीं आए, बल्कि उन्होंने भारी रकम ली। अगर सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात करें तो उन्होंने चंद मिनटों की परफॉर्मेंस के लिए 80 करोड़ भारतीय या 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि मुकेश अंबानी, जो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे कमाई। उनकी कुल संपत्ति 10,370 अरब रुपए है, और उनका असली कमाई का जरिया क्या है जो उन्हें पूरे एशिया का सबसे अमीर इंसान बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो दूसरा भाई दिवालिया क्यों हो गया। आइए मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी की कुछ झलकियां देखते हैं। आपका स्वागत है। अगर आप भारत में रहते हैं तो चाहकर भी ऐसा कोई दिन नहीं गुजर सकता जिसमें आप मुकेश अंबानी को किसी न किसी तरह मुनाफा न दें, चाहे वह टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर क्षेत्र में फैली हुई है और आपका दिन उनके किसी न किसी बिजनेस से जरूर जुड़ा होता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने नहीं, बल्कि उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने की थी। सन 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से नौकरी की तलाश में यमन चले गए। वहां उन्होंने 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को गहराई से समझा। सन 1958 में धीरूभाई भारत वापस लौटे और इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया था। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से एक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, जो शुरू में मसालों की ट्रेडिंग करता था। वह भारत से मसाले खरीदते और उन्हें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। 8 साल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अनुभव के चलते धीरूभाई ने जल्दी ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ लीं। लेकिन वह सिर्फ ट्रेडिंग में ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कदम रखा जाए। सन 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी शुरू की। उस समय भारत में कपास, कॉटन पर सरकार ने सख्त नियम लागू कर रखे थे, जिससे पूरी भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में थी। इस स्थिति में धीरूभाई अंबानी ने कपास के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, रासायनिक प्रक्रिया से बने कपड़े का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे वह सरकार की नीति से बच गए और सस्ते कपड़े बेचने की वजह से उनका कारोबार तेजी से बढ़ा। सन 1970 के दशक में रिलायंस वर्ल्ड कप क्रिकेट का टाइटल स्पॉन्सर भी बना। इसके साथ ही धीरूभाई को अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पेट्रोकेमिकल्स की जरूरत पड़ती थी, जो उन्हें दूसरी कंपनियों से खरीदनी पड़ती थी। इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। सन 1996 में धीरूभाई अंबानी के बीमार पड़ने के बाद उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश ने कारोबार में उनकी मदद करनी शुरू की। दोनों भाइयों ने उनके साथ मिलकर काम किया। लेकिन सन 2002 में धीरूभाई की मृत्यु के बाद कंपनी के नियंत्रण को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। धीरूभाई अंबानी ने अपनी संपत्ति के बंटवारे के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं छोड़ा था, जिससे यह सवाल उठा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का नियंत्रण कौन संभालेगा। रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक बुलाई गई और उसमें यह तय किया गया कि ज्यादा नियंत्रण मुकेश अंबानी को दिया जाएगा। यहीं से दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ गई। हालांकि उनकी मां को यह विवाद पसंद नहीं आया और उन्होंने दोनों भाइयों को बिजनेस को आपस में आधा आधा बांटने का फैसला किया। सन 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 भागों में बांट दिया गया। ओनियल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग का नियंत्रण मुकेश अंबानी के हिस्से में आया, जबकि अनिल अंबानी ने अन्य बिजनेस संभाल लिए। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के कारोबार को कड़ी मेहनत से बढ़ाया। उनके पास जो जामनगर की पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उसमें उन्होंने आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को जोड़कर उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। उन्होंने दूसरी रिफाइनरी भी शुरू की, जिससे उनका पेट्रोलियम का मुनाफा और बढ़ गया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रखा और पूरे भारत में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपरमार्ट्स खोले। इसने भारतीय बाजार में क्रांति ला दी और ग्राहकों को एक ही जगह पर सभी वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध होने लगीं।
सन 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत हुई तो मुकेश अंबानी ने इसमें भी निवेश किया और सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीदा। अगले कई सालों तक मुंबई इंडियंस IPL की सबसे मूल्यवान टीम बनी रही। यहां तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम में मैच कराए गए तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और उनका यह कदम इतना बड़ा था कि उसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया। जियो के लॉन्च के साथ ही लोग इसे हाथों हाथ खरीदने लगे क्योंकि यहां सब कुछ मुफ्त मिल रहा था। कुछ ही समय में जियो के उपयोगकर्ता लाखों तक पहुंच गए। फिर जब जियो ने 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की संख्या और भी बढ़ गई। अब जियो दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर 6G तकनीक पर भी काम कर रहा है। जियो ने टेलीकॉम की 3 बड़ी कंपनियों को पछाड़ दिया है और इस वजह से मार्केट में कंपटीशन लगभग खत्म हो गया है। जियो के सस्ते प्लान्स ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में धूम मचा दी है। सन 2024 में मुकेश अंबानी ने भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान किया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ 8 अरब 5 करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इस प्रकार भारत के हर सेक्टर में किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी का असर देखा जा सकता है। आज मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 122 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, जो पाकिस्तानी मुद्रा में 3,410 अरब और भारतीय मुद्रा में 10,370 अरब रुपए के बराबर है। इस हिसाब से वह दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं। अगर इस लिस्ट से अमेरिकन अरबपतियों को हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। अब जाहिर है, जब पैसे की रेलपेल इतनी ज्यादा हो तो खर्चे भी उसी के हिसाब से होते हैं। मुंबई में मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटीलिया कहा जाता है, बहुत ही मशहूर है। यह एक 27 मंजिला इमारत है जो 37,000 स्क्वायर मीटर में फैली है। इसके अंदर मंदिर, स्पा, सिनेमा, जिम और हेलीपैड जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही यहाँ दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियों का शोरूम भी है। हाल ही में आनंद अंबानी की शादी तो आपको याद ही होगी। एक अनुमान के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनंद की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और यह सिर्फ एक अनुमान है। चाहे 5,000 करोड़ हो या 10,000 करोड़, हकीकत यही है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की संपत्ति हो, उसके लिए 50 या 100 अरब रुपए खर्च करना ऐसा ही है जैसे जंगल में से कुछ पेड़ काटना। असली खर्च का आंकड़ा शायद कभी किसी को पता भी न चले। जहां एक तरफ मुकेश अंबानी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिन्हें अपने पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा मिला था। लेकिन आज उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वह लगभग दिवालिया हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अनिल अंबानी ने बहुत तेजी से सफलता पाने की रणनीति अपनाई, जिसमें उन्होंने कई सेक्टर्स में एक साथ कदम रखे। इस वजह से उनके खर्चे तो बढ़ गए, लेकिन उतना मुनाफा नहीं आ पाया। दूसरा कारण यह था कि अनिल अंबानी का ग्रुप उन सेक्टर्स में था जहां पहले से ही बहुत मजबूत खिलाड़ी मौजूद थे। उदाहरण के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस ने मार्केट में एयरटेल और वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया। अनिल अंबानी की निवेश की पसंद और उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई। साथ ही उन्होंने अपने कारोबार को विविध नहीं किया, यानी उनका ज्यादातर मुनाफा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से आ रहा था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम। जब कारोबार विभिन्न क्षेत्रों में फैला होता है तो आर्थिक संकट के समय एक सेक्टर का नुकसान दूसरे से पूरा किया जा सकता है, लेकिन अनिल अंबानी इस स्थिति में नहीं थे। इसके अलावा वह कई कानूनी मामलों में भी फंस गए थे। रिलायंस कम्युनिकेशन पर एरिक्सन कंपनी का पैसा बकाया था और यह मामला मुंबई की अदालत तक पहुंच गया। अदालत ने आदेश दिया कि अगर 1 महीने के अंदर अनिल अंबानी ने एरिक्सन का बकाया चुकता नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तभी ऐन मौके पर मुकेश अंबानी ने हस्तक्षेप किया और अपने भाई की बेल कराने के लिए एरिक्सन का बकाया चुका दिया। इस तरह आज अनिल अंबानी की कुल संपत्ति लगभग शून्य हो चुकी है। यह बात उन्होंने खुद यूके कोर्ट में स्वीकार की थी, जब अदालत ने उन्हें चाइना की 3 बैंकों को $719 मिलियन लौटाने का आदेश दिया था। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।